हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। आप सबके परिवार में सब हेल्दी होंगे एंड खुश होंगे। मेरे एक जो ये वीडियो है आर्टिकल 3 के बारे में है। हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के जरिए क्या कर सकता है। आर्टिकल 3 में बोला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड और एग्जिस्टिंग। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट कानून के जरिए क्या कर सकता है? एक नया राज्य बना सकता है। नया राज्य बना सकता है सेपरेट करके, मतलब बाउंड्रियों को सेपरेट करके, टेरिटरी मतलब किसी राज्य की टेरिटरी को उसको हटा के एक नया राज्य बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड बना था यूपी से, और आंध्र प्रदेश भी विभाजित हुआ था। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया और उसमें से क्या निकला था? तेलंगाना। सही है। आगे पुराने उसमें जाएंगे तो गुजरात भी महाराष्ट्र से निकला, नया राज्य बना। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि नया स्टेट कैसे बनता है। ये केवल और केवल पावर है पार्लियामेंट के पास। नया राज्य बन सकता है। सही है। कैसे बन सकता है? एक स्टेट की जो क्षेत्रफल है उसमें से उसके कुछ एरिया को निकाल के नया राज्य बन सकता है। या दो राज्य या बाय यूनाइट करके दो या दो से अधिक राज्य यूनाइट करके क्या हो सकता है? एक नया राज्य बन सकता है। अगर भारत सरकार चाहे तो मध्य प्रदेश और यूपी को मिला के भी एक राज्य बना सकती है, और एक यूपी के भी कई सारे राज्य बना सकती है। और कुछ पार्ट ऑफ हिस्सा, यानी कि अगर जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बना देना चाहिए। कुछ उसका हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है तो कुछ उसका हिस्सा यूपी में आता है। पार्ट ऑफ स्टेट्स की बात करके भी एक बना सकते हैं। दो स्टेट का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसका भी एक थोड़ा पूरा राज्य को कवर नहीं करेंगे। कुछ हिस्सा यूपी से ले लेंगे तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से लेके एक बुंदेलखंड का निर्माण किया जा सकता है अगर वो चाहे तो। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ स्टेट, और किसी भी तरीके की कोई टेरिटरी है ना, टू पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ एनी स्टेट में। और जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई हिस्सा है तो वह पूरा का पूरा हिस्सा किसको जा सकता है? उसको जा सकता है यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, जोड़कर एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ स्टेट। इन तरीके से एक नया राज्य भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या पावर है? पार्लियामेंट अगर बना सकता है और क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है, तो हमने पढ़ लिया। और पार्लियामेंट कानून के जरिए क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ एनी स्टेट। इंक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है? इंक्रीज। देख रहे हैं आप? इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज। और क्या कर सकता है? डिमिनिश, मतलब कम कर सकता है। और क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। ये हमने सब पढ़ लिया। फॉर्म कर सकता है। सही है। और क्या हो सकता है? हमने पढ़ा ये फॉर्म कर सकता है। फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? फॉर्म, नया स्टेट फॉर्म कर सकता है। और क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है किसी राज्य को। और डिमिनिश, कम कर सकता है। डिमिनिश, कम करना, कम कर सकता है। और अल्टर कर सकता है एनी स्टेट। अल्टर माने क्या होता है? अल्टर माने उसको उसमें थोड़ा चेंजेस ला सकता है। और अल्टर कर सकता है नेम ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज में छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइज़ो ये भी लिखा है, प्रोवाइज़ो में लिखा है कि नो बिल फॉर पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस,
किसी तरीके का कोई कानून नहीं लाया जा सकता इन ईदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या है, ये कंडीशन दे देता है कि ये जो काम जो की जा रही है ना, ये यानी कि आर्टिकल 3 में जो लिखा है, ये जो चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, जब तक ये रिकमेंडेशन ना हो। रिकमेंडेशन किसकी, प्रेसिडेंट, अनलेस वेयर प्रपोजल कंटेन इन द बिल इफेक्ट द एरिया एंड बाउंड्री। और जहाँ पे जब तक कि ऐसा एंड उसके साथ साथ रिकमेंडेशन के साथ साथ और जब तक कि ऐसा प्रपोजल भी ना आया हो कंटेन इन द बिल, कंटेन जो करता हो ऐसा बिल इफेक्ट करता है बाउंड्री एंड टेरिटरी। अब हम इसका एनालिसिस